बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। आज तमाम लोगों की नजरें लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, जहां से एक बड़ा फैसला आना था। फैसला आ गया। 14 मई को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जजेस हैं वो डट गए हैं पाकिस्तान के सबसे ताकतवर टोले के आगे। जजेस ने बड़ा बेबाक और नाडर होकर फैसला सुना दिया। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है आज जी। इलेक्शन तो अब होंगे, जिसने चैलेंज करना है कर ले। अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसके भी पड़खचे उड़ा दिए जाएंगे, ये वाजे तौर पर कह दिया गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जिसको खामोश पैगाम देना था उसको दे दिया गया। अब अंदाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट से भी खामोश पैगामात पहुंचाए जाते हैं फैसलों की सूरत में, रिमार्क्स की सूरत में। बुलाकर भी दिए जाते हैं पैगामात, मगर खामोश पैगामों से बोला जाता है। आज खामोश पैगाम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जी, बड़ा ही अहम चीज है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें 3-4 चीजें हैं जो आज फैसला आया है और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो पीटीआई के कारकुनान को मैं कहता हूं उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो उनके वकला थे और जो उनकी लीगल टीम थी। तमाम लोगों ने बड़ा डट कर इस केस का जो है इसमें उसकी केस की पैरवी भी की है और डट कर वो इस्लामाबाद की जो मेन दस्तूर है, शाहराह दस्तूर, वहां पर भी खड़े रहे। अब इसमें सबसे अहम चीज ये हुई कि पंजाब के इलेक्शन को इसलिए मुलतवी करने का कहा जा रहा था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था और नवाज शरीफ को पंजाब हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। शहबाज शरीफ तो आपको पता कुछ कर नहीं पा रहे। नवाज शरीफ इसलिए चीख रहे थे, इसलिए वो बढ़के मार रहे थे कि डॉलर 500 का हो जाएगा, फैसला ना देना। अब फैसला आ गया है और आज सबसे अहम चीज है मॉनिटरी पॉलिसी का भी ऐलान है, जो अब से कुछ देर बाद कर दी जाएगी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान है और उसमें मॉनिटरी पॉलिसी के जो लाइन है उसमें यह बाकायदा तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान आज के दिन तारीख में सबसे बदतरीन सतह पर खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट आज के दिन का है। खैर, अब ये इसकी डोरियां कौन लाता है ये तो हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं। अब 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। खजाने वालों को बता दिया गया भाई खजाने का अरेंज करें, 20 से 21 अरब रुपया आपने देना। और फौज को भी पाबंद कर दिया गया है कि आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। 10 अप्रैल को बाकी उनसे मजीद भी तफसीलात मांग ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात जो हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में जो वकील उनकी तरफ से आए थे, गवर्नर साहब की तरफ से कामरान मुर्तजा, उन्होंने माजत कर ली थी। उन्होंने कहा कुछ क्लैशेज आ रहे हैं इसलिए मैं माजत करता हूं। अब उसके मुतालिक भी बेंच बना दिया गया, लार्जर बेंच, जो इनकी बड़ी इस्तदा थी, बड़ी तमन्ना थी। उन्होंने कहा भागो जहां पर भागना। केपीके में आपको पता है ऑलरेडी खान साहब ने हुकूमत बना लेनी और खास तौर पर अब तो वो और ज्यादा लोग उनके साथ, जो उनके कुछ मुखालिफिन थे, जो नजरियाती मुखालिफिन थे, वो मजीद इनके साथ अटैच हो जाएंगे। खान साहिब की जो ग्राउंड थी, मेन मसला था जो हुकूमत को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो था पंजाब से। पंजाब ना हमारे हाथ से जाए। पंजाब हाथ से चला गया। अब जब पंजाब हाथ से चला गया, उसकी इलेक्शन की डेट दे दी गई है। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जो भी अब इसकी राह में रोड़े अटकाएगा या कोई रुकावट बनेगा, फिर कानूनी और आइन अपना रास्ता खुद बनाएगा। कानूनी यानी कि कार्रवाई होगी। अब इसमें जो लोग हैं ताकतवर हल्के, यानी कि स्टैब्लिशमेंट है, वो शहबाज शरीफ को कह रही है कि आप इसके मुतालिक जो ये फैसला आया इसको चैलेंज कर दें। इसको कह दें कि चैलेंज करने से मुराद इसको कि मैं नहीं मानता, कबूल ना करें। मगर खान की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि वो कबूलियत की हद तक जा चुका है। मैं आपको बता दूं, अब वो अवाम में इतना कबूल हो चुका है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये कैसी बात है, वो फैसले को ना माने और इधर खान साहब उधर शहबाज। मैं आपको बताता हूं, इस बात को समझिए। अब अगर शहबाज शरीफ इस फैसले को कबूल नहीं करते, नहीं मानते, तो फिर उनके साथ हाल भी यूसुफ रजा गिलानी वाला हो सकता है। शहबाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ कहता है यार मेरी में इतनी जरूरत नहीं है, मेरा सियासी करियर है, मैंने आगे भी चलना है, मेहरबानी करो ना करो ऐसे, मुझसे ये काम ना करवाओ। एस्टैब्लिशमेंट उसे जोर दे रही है कि नहीं, तुम इस फैसले को चैलेंज करो, कबूल ना करो, बस किसी भी तरह से इसको कबूल ना करो। और ये जब कबूल नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, उनमें पहले भी आपस में दरार पड़ चुकी है, तो मजीद दरार पड़ जाएगी। जब फैसले को नहीं मानोगे, इलेक्शन है, उसको भी नहीं फिर माना जाएगा। हो सकता है ये अंदर की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एंट्री होनी थी इस फैसले की बेस पर। अब नवाज शरीफ साहब की एंट्री भी बंद होगी पाकिस्तान में, वो नहीं आएंगे।
ये इस पे बेस कर रहा था क्योंकि उनकी कैंपेन चलाने वाला कोई नहीं। अब जब वो नहीं आएंगे तो इनसे वो निकल जाएगा पंजाब हाथ से। जब पंजाब हाथ से निकल जाएगा तो फिर शहबाज शरीफ तालियां बजाएंगे दोनों हाथों से बैठकर। अब ये सूरत हाल इसलिए दिलचस्प हो गई है कि पहले इनके पास पंजाब था जिस पर ये बड़ा चढ़ चढ़ कर बोलते थे। अब पंजाब भी इनके हाथ से जा रहा है। जितने भी आप देख लें, सर्वे करवा लें, आप सोशल मीडिया देख लें, आप डिजिटल मीडिया देख लें, सब पर इमरान खान की मकबूलियत है, वो कबूलियत की तरफ जा रही है अवाम में। वो मजीद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये फैसला आज का बड़ा अहम है जो कि जजिस ने बड़ा ना डर और बेबाक हो कर दिया। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो काजी फाइज ईसा साहब ने उसको नोटिस वाले मामले में चंद दिन पहले आपको बताया था। उन्होंने कहा था बस इस मामले को बंद कर दिया जाए और रात को रजिस्ट्रार को भी घर भेजने का होगा। जो काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला था उसको कल अदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत एक चीज है। अब काजी फाइज ईसा को खुद भी सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं मुस्तकबिल में वो इनके पांव की जंजीर बन सकता है, क्योंकि आने वाले चीफ जस्टिस हैं ये, आने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। अगर ये अभी इस तरह के काम कर देंगे तो फिर आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़ी हर्डल्स, रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए आपको इन चीजों पर कुछ सोचना चाहिए। शहबाज शरीफ ने जो इनकार किया है उस पर भी फौज में बड़ी खलबली मची हुई है कि हम तो तुझे लेके आए थे, तुझ में इतनी सख्त नहीं है कि हमारा कहा मान, इनके सामने खड़ा हो जा, कबूल कह, मैं नहीं कबूल करता। शहबाज शरीफ कहते मैं नहीं कबूल करने वाला, मेरे में इतनी सख्त नहीं कि मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊं। ये आज मामला हुआ है जी। और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है उसकी डेट बाद में दी जाएगी। उसके मुतल्लिक लार्जर बेंच बना दिया गया है। जब लार्जर बेंच बन गया है उसमें से उमर अतियाब बंदयाल साहब माइनस हो गए, एजाजुल हसन साहब उस लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं। अब उस बेंच पे भी इन्होंने एतराज उठाने हैं। मजीद जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए एक अच्छी खबर थी जो आप तक शेयर की है। एक शहबाज शरीफ पर प्रेशर वाली के शहबाज शरीफ पर प्रेशर डाला जा रहा है, शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं इसको कहने वाला कि मुझे यह कबूल नहीं है। और दूसरा 14 मई को अब इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। अब देखना है मैदान सजेगा। जो तख्ते लाहौर आप करते थे वो किसके हाथ में जाता है। वो जाहिर सी बात है अभी तो नजर आ रहा है साफ साफ वो खान के हाथ में जा रहा है।